उत्तराखंड हरिद्वार के डामकोठी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सभी 13 अखाड़े के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। आज हुई इस बैठक के बाद कुंभ 2027 का आगाज हो गया है। आज की बैठक में साधु संतों ने उत्तराखंड सरकार द्वारा अर्धकुंभ को कुंभ की भांति दिव्य और भव्य मनाए जाने के प्रस्ताव को अपनी सहमति दे दी। साथ ही बैठक में कुंभ के 4 शाही स्नानों सहित कुल 10 स्नानों की तिथियों की घोषणा की गई। शुक्रवार को डामकोठी में हुई बैठक के बाद जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि आज की बैठक में उपस्थित सभी 13 अखाड़ों ने कुंभ 2027 को दिव्य और भव्य मनाए जाने पर अपनी पूर्ण सहमति दे दी है। उन्होंने बताया कि बैठक में संतों ने जो सुझाव दिए हैं उन सभी पर कार्य किया जाएगा और आज की बैठक में संतों की सहमति से स्नान पर्वों की घोषणा भी की गई है, जिसके अनुसार कुंभ 1 जनवरी से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चलेगा और इसमें 14 जनवरी, 6 फरवरी मौनी अमावस्या, 11 फरवरी बसंत पंचमी, 20 फरवरी माघ पूर्णिमा, 6 मार्च महाशिवरात्रि अमृत स्नान, 8 मार्च फागुन अमावस्या अमृत स्नान, 7 अप्रैल नव संवत्सर, 14 अप्रैल मेष संक्रांति का अमृत स्नान, 14 अप्रैल रामनवमी और 20 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा अमृत स्नान। कुल 10 स्नान पर्व होंगे। वहीं बैठक के बाद बोलते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी और महामंत्री हरिगिरी ने बताया कि आज की बैठक में ये तय हो गया है कि आगामी कुंभ मेला 2027 दिव्य और भव्य होने जा रहा है, जिसके लिए सभी अखाड़ों ने अपनी सहमति प्रदेश सरकार को दे दी है। उन्होंने बताया कि पूर्ण कुंभ की भांति हो इस कुंभ में सभी परंपराएं, जिसमें धर्मध्वजा, पेशवाही और शाही स्नान अपनाई जाएगी। खबर हरिद्वार से सोनू कुमार। का पहला शाही स्नान मकर संक्रांति को 14 जनवरी 2027 को होगा। दूसरा अमृत स्नान और फिर मौनी अमावस्या 6 फरवरी, बसंत पंचमी 11 फरवरी, माघ पूर्णिमा 20 फरवरी और महाशिवरात्रि का अमृत स्नान 6 मार्च 2027 को और फागुन का अमावस्या अमृत स्नान 8 मार्च 2027 को, नया संवत्सर का नया साल 7 अप्रैल को, मेष संक्रांति अमृत स्नान 14 अप्रैल 2027 को, श्री रामनवमी का 15 अप्रैल 2027 को और चैत्र पूर्णिमा का 20 अप्रैल 2027 को। माता की कहते हैं जब जब समाज संतों का सम्मान करता है तो समाज अपनी दिव्यता को प्राप्त करता है, और जब प्रदेश का मुखिया इस प्रकार से सम्मान करे तो निश्चित ही वो प्रदेश आगे बढ़ता है, ऊंचाइयों को छूता है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी असहमति कहीं थी नहीं, तो सहमति कहाँ से? सहमति थी सबकी। सभी पूज्य संतगणों ने आज कुंभ मेले को लेकर पूरी तरह से अपना आशीर्वाद और हर प्रकार का सहयोग देने का यहाँ पर उन्होंने हम सबको कहा है। और चूँकि कुंभ मेला आयोजन होना, उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे पूज्य संत समाज की होती है। और पूज्य संत समाज हमारे सभी अखाड़ों के सभी पूज्य संतगण, सभी अखाड़े आज यहाँ पर उपस्थित थे, सभी के प्रतिनिधि उपस्थित थे। और ये 2027 में होने वाला मेला हमारा बहुत दिव्य हो, भव्य हो, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर सुनिश्चित हों, उन सभी पर आज चर्चा हुई है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से ये बहुत मेला हमारा शानदार होगा, अच्छा होगा। जो भी यहाँ पर भक्तगण पूरे देश भर से आएंगे, माँ गंगा के तट पर देवभूमि आएंगे, सभी एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं, उसके लिए प्रशासनिक दृष्टि से भी
सारी तैयारियां हमारी आगे बढ़ रही हैं और सभी के सुझाव लेकर इसको हम लोग बहुत भव्य आयोजन बनाएंगे। देखिए 13 जनवरी से मकर संक्रांति के दिन से हमारा ये कुंभ मेला प्रारंभ होगा और 20 अप्रैल तक मेला चलेगा। उसमें जो भी अभी चूँकि प्रारंभिक रूप से तिथियों के बारे में यहाँ घोषणा की गई है, फिर जैसे जैसे सभी के सुझाव आते रहेंगे उसके अनुसार इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। अब विधिवत रूप से इसकी तैयारियां हमने पहले ही प्रारंभ कर दी थी, लेकिन आज औपचारिक रूप से पूज्य संतगणों का सबका आशीर्वाद लेकर हम आप आगे बढ़ रहे हैं। जो भी उन्होंने बात करी है उन सभी पर हम लोग विचार करेंगे, विचार करके सभी सहमति बनाएंगे। कुछ जहाँ से भी जो भी उसके लिए अच्छा मार्ग हो सकता है उसका रास्ता निकालेंगे। सभी बातों पर प्रयागराज कुंभ में अरेल घाट डेवलप किया गया था, वहाँ पर लाइट शो इस तरह का कोई फ्रंट डेवलप किया जाएगा गंगा घाट के किनारे? देखिए सभी प्रकार की जो अच्छी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, जो नए नवाचार हैं, सभी को हम अपनाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। कहीं तो आगाज हो चुका है। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। देखो आज आपने देखा होगा, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देहरादून से आए थे और जितने भी हम संत महात्मा 13 अखाड़े सभी के साथ बैठक हुई थी। हमारी परंपरा है हर अखाड़े से 2-2 प्रतिनिधि आते हैं। आज 26 प्रतिनिधि हमारे यहाँ आए थे, सबके साथ विचार विमर्श हुआ कैसा कुंभ किया जाए कैसा ना किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि इस बार का कुंभ ऐसा हो, ना भूतो ना भविष्यति, बहुत दिव्य भव्य सुरक्षित कुंभ हो और सभी जितने भी हमारे अखाड़े सब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है और हमारा प्रयास है बहुत ही सुंदर कुंभ हम करें। तारीखों का ऐलान कर दिया। बिल्कुल, आपने देखा हमने घोषणा भी की है और जो घोषणा हुई है अब उन तारीखों पे भी स्नान होगा और ऐसे भी जनरल स्नान होते रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब कुंभ होता है उसमें पूरे 2 महीने कुंभ चलता है, शिवरात्रि से लेकर बैसाखी तक हरिद्वार में बहुत भीड़ लगी रहती है। लेकिन बैठक में जिस तरह से अतिक्रमण को लेकर सवाल उठे, 3 बैरागी अखाड़ों के जो स्थायी निवास, बिल्कुल आपने देखा होगा जो हमारे बैरागी अखाड़े उनके साथ वैसे अच्छा नहीं हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। उनका मकान बना हुआ था, मंदिर बने हुए थे, वो तोड़ दिए गए, अच्छी बात नहीं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील की है, निवेदन किया हुआ कि इनके लिए सोचा जाए। ये भी साधु व संत है, लाखों की संख्या में इनके भी साधु महात्मा, वो कहाँ रुकेंगे। और इसीलिए जो पहले इनका जो मंदिर था जो निर्माण टूट गया है, पुनः उसको जो है निर्माण किया जाए ताकि ये भी जैसे हम लोग हरिद्वार में रहते हैं वैसे ये भी यहाँ रहना शुरू करें। इसके अलावा क्या क्या मांग अखाड़ों की रहेगी? देखिए अभी तो शुरुआत है, अभी हमने आज कुंभ का शंखनाद किया है, अभी धीरे धीरे मीटिंगें होती रहेंगी। हमारे मेलाधिकारी है, मेलाधिकारी के द्वारा ही सब काम होते हैं, तो इसीलिए अभी आगे चलता रहेगा। बैठक हुई है, बैठक में क्या निर्णय लिए गए? बैठक में ये समझिए कि कुंभ मेला ऐतिहासिक होने का निर्णय लिया। सब संतों ने, प्रशासन के, मुख्यमंत्री जी के, सबके रायवाद से एक तो ये साबित हो गया कि कुंभ मेला मनाया जाएगा। तो कितने अखाड़े आज मौजूद रहे? ऐसा देखिए अखाड़े तो उसमें समस्त होते हैं, जैसे कोई यहाँ जो हैं अखाड़े जितने भी हैं सभी लोग हाजिर थे। और क्या तिथियां घोषित हुई हैं, किस तरह की पेशवाई वगैरह के लिए क्या निर्णय लिया? प्राचीन जो तिथियां थी वही तिथियों में कोई चेंज नहीं किया गया। जो प्राचीन तिथियां थी, क्योंकि सिंहस्थों में वही पर्व आते हैं, सिर्फ राशि अलग हो सकते हैं, तिथियां अलग नहीं हो सकती। कितने शाही स्नान होंगे? 3 स्नान है, बाकी स्नान 5 हैं। नहीं, अब बाकी कार्तिक पूर्णिमा से लेकर मकर संक्रांति से लेकर अनेक प्रकार तिथियों का पर्व स्नान चलता रहेगा।